स्टूडेंट्स, आज हमने लिया हुआ है ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है क्वेश्चन नंबर, मैं लिख देता हूँ 4। इसमें 4 मैंने इसलिए लिया है कि इसमें अलग अलग गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग केसेस हैं। तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैसे निकालते हैं, आज इस पर बात करेंगे। आपको करके दिखाते हैं जल्दी से। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन कैसे करते हैं ये जानना जरूरी है। देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, लिख दे रहे हैं ऊपर, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या है, 5:4:1। मतलब कि ए के पास कितना है, 5/10, बी के पास है 4/10 और सी के पास है 1/10। राइट। तो देखिए, केस 1 में लेता हूं, ये लिया केस 1। केस 1 में ये कह रहा है, मैं इसको रीड कर दे रहा हूं कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी अक्वायर्स 1/5, 1/5, 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो खाली ए से ले रहा है और किसी और से, मतलब बी से नहीं ले रहा है। तो बी का शेयर पर कोई फर्क नहीं आएगा, ए से ले रहा है, वो भी कितना, 1/5। तो सिंपल आप देख लीजिए, ए का जो शेयर है पहले क्या है, 5/10 और 1/5 वो सी को दे रहे हैं। तो इनके पास कितना बचेगा, आप निकाल लीजिए। देखिए, 10 रहेगा तो ये 5 ही रहेगा। ये 5×2=10, 1 into 2 हो जाएगा। तो ए के पास देखिए बचेगा 3/10। बी कुछ नहीं दे रहे हैं, बी का शेयर है 4/10 -0। तो बी के पास क्या बचेगा, 4/10। सी के पास देखो, ऑलरेडी उनका कितना है, 1/10 है। 1/5 वो ए से ले रहे हैं, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो सी का ए के लेने के बाद शेयर क्या बन जाएगा, 3/10। तो 10 10 10 कैंसिल और न्यू लिख दे रहे हैं, पी एस आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:4:3, 3:4:3। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, क्योंकि सेक्रीफाइस एक ही कर रहा है तो रेशियो की जरूरत नहीं है। एक कर रहा है ए और एक ही गेन कर रहा है सी, तो सेक्रीफाइसिंग क्या आ जाएगा, 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है और सी भी 1/5 का गेनर है। बी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे रेशियो की जरूरत नहीं है। रेशियो तो वही निकालेंगे ना जहां पर 2 लोग हों या 3 लोग, एक से ज्यादा लोग हों, राइट, तभी उसकी जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं केस 2 में। अब 2 में क्या कहता है कि सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। 1/5 ही ले रहा है सी, लेकिन इक्वल ले रहा है, आधा ए से ले रहा है और आधा बी से ले रहा है। तो पहले आधा आधा है कितना, तो 1/5 का आप निकाल लीजिए इंटू 1/2, दैट इज 1/10। अब वो ए से 1/10 लेगा और बी से भी 1/10 लेगा। तो ए जब ए देगा, ए इक्वल्स कितना है इसका, 5/10, 1/10 ये सी को दे रहा है, तो इसके पास कितना बचेगा, सीधा सीधा है 4/10। अब आइए दूसरा पेज ले लेते हैं। अब देखो, बी का शेयर कितना है, 4/10, 1/10 वो सी को देगा, तो इसके पास कितना बचेगा, सिंपल दिखाई दे रहा है 3/10। अब सी का शेयर कितना हो जाएगा, 1/10 तो पहले से है, 1/5 उसको और मिल गया, तो कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लोगे आप तो 1/, चलो कर ही देते हैं, लो ये हो जाएगा 1 + 2 इक्वल्स 3/10, राइट।
ये 10, ये 10, अब ये 10 कैंसिल कर दीजिए, तो 4 क्या बन जाएगा, 433। तो न्यू PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, ए का 4.10 तो 4, 3.10 का 3, और ये भी क्या हो जाएगा 3। ये हो गया आपका न्यू PSR। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो 1/5 है वो ले रहा है, 1/5 का एक कितना दे रहा है 1/10। दूसरा भी क्या दे रहा है 1/10, कैंसिल, ये हो जाएगा 1:1 और इक्वल। ठीक, इक्वली दे रहे हैं, 1:1 के रेशियो से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं केस 3। ये हो गया, ये आपका ये है केस 3। अब केस 3 में देखो क्या कहते हैं, एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब इसमें क्या किया है, ओल्ड रेशियो तो दिया है आपको मालूम है, ओल्ड रेशियो है 5:4:1, लेकिन फ्यूचर रेशियो दे दिया न्यू रेशियो, यार न्यू रेशियो कर दे रहे हैं। ठीक है, तो न्यू रेशियो हो जाएगा 1/3, 1/3 या 1:1:1। ये तो चूंकि इसमें रेशियो फ्यूचर दिया है तो निकालने की जरूरत है नहीं, खाली सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे। तो आप जानते हैं कि सेक्रीफाइसिंग के लिए क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं ए 5/10 -1/3, बी का ऐसे कर दो 4/10 -1/3। इसी तरह से यहाँ कर दे रहे हैं सी का 1/10 -1/3। अब आप सिंपल ले लीजिए, देखिए डिवाइड तो होगा नहीं 10, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं 30, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 30 है, तो 10 3 जा 30 और 5 3 जा 15, -3 10 जा तो ये 10 हो गया। यहाँ पे आपके आ जाएगा 5/30। ठीक है, ये हो जाएगा 10 3 जा 30 और 4 3 जा 12, 3 10 जा यहाँ हो जाएगा 10, 3 10 जा 30, 1 10 जा, तो यहाँ हो जाएगा 2/30। ठीक है, और आइए सी पर, सेम रिपीट, 10 3 जा 30 और यहाँ 3 10 जाती है 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -7/30। अब देखो ये -7/30 से गेनर हो गया। ठीक है, तो ये गेन कर रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो चूंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो हम खाली क्या लिख देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, देखो 5/30 एक सेक्रीफाइस कर, सॉरी 30, और 20 सेक्रीफाइस कर रहा है 2/30, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 5:2। ये हो जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने निकाल दिया है, तो 5/30 2/30 तो 5:2 का ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने दिया हुआ है, इसलिए उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं किस पर,
केस 4 पर। केस 4 में मैं पढ़ता हूं, इसको आप ध्यान से सुनिए कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 या 1/10 शेयर फ्रॉम ए, शेयर ऑफ ए, सॉरी 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ऑफ यूज कर रहा है, फ्रॉम यूज नहीं कर रहा है। ऑफ यूज करने का मतलब है फ्रैक्शन। अब ये कह रहा है कि ए के पास जो भी शेयर है उसका 1/10 फ्रैक्शन सी लेगा, और बी के पास जो भी शेयर है उसका 1/2 फ्रैक्शन, 1/2 क्या होता है, हाफ होता है, वो सी के पास जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म नहीं है, मतलब माइनस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। आप जब फ्रैक्शन लेते हैं या जब फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस होता है तो वो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, माइनस करके नहीं निकालते। एब्सोल्यूट टर्म्स में होता है तब वो माइनस किया जाता है, फ्रैक्शन टर्म्स में होता है तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। इसको ध्यान दीजिए, मैथ्स के बच्चों को क्लियर होगा। अब देखो, तो आप जानते हैं कि ए का रेशियो कितना है, 5/10। अब 5/10 का वो 1/10 दे रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/10 का 1/10 मल्टीप्लाई कर दो। 5/10 का 1/10 कितना होता है, 5/100 हो जाएगा। ये दे रहा है, किसको दे रहा है, बना दे रहा हूं समझने के लिए। देखो ये देगा किसको, सी को। अब सी को अगर वो 5/100 दे रहा है तो उसके ए के पास बचेगा कितना, देखो तो 5/10 उसके पास ओरिजिनल है और 5/100 उस सी को दे दे रहा है, तो उसके पास बचा कितना, आइए निकाल लेते हैं। सो सिंपल, ये हुआ 100, 10 10 जा 100, 5 10 जा 50, 100 ये तो ये 5 हो जाएगा, राइट। तो 45/100 ये किसके पास बचा, ए के पास बचा। ए ने कितना सी को दिया, 5/100, और 5/100 देने के बाद उसके पास कितना बचा, 45/100। ध्यान दीजिए। अब आइए बी पर। बी के पास कितना है, 4/10, ठीक है। और बी कितना दे रहे हैं, 1/2 दे रहे हैं, अपना हाफ दे रहे हैं, 1/2। तो 4/10 का 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4/20। ये किसको जा रहा है, सी को जा रहा है। अब बी के पास बचा कितना, 4/10 माइनस 4/20। मैं सॉल्व कर देता हूँ, हालांकि बहुत इजी है, दिखाई दे रहा है। तो 10 2 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4/20। चूंकि आधा ले रहा है, 1/2 क्या होता है, आधा ले रहा है तो आधा बचा। तो बी के पास कितना बचा, 4/20। ए के पास कितना बचा, 45/100। अब देखो, अगर 4/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम 20/100 भी लिख सकते हैं, राइट। 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो उनकी वैल्यू सेम रहेगी। तो चूंकि 45/100 उसका जो डिनोमिनेटर है वो 100 में है, तो इसको भी 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4/20 कैन बी रिटन लाइक 20/100, ठीक है। अब आइए आते हैं सी पर। देखो ये सी का शेयर कितना हो जाएगा, पहले न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाल लेते हैं। सी के पास कितना था पहले, 1/10 प्लस इसने 5/100 किससे लिया, ए से। फिर इसने 4/20 किससे लिया, बी से, राइट। तो इसका शेयर कितना हो जाएगा, देखिए 100 डिनोमिनेटर ले लेते हैं, एलसीएम 10 10 जा 100, 5/100 है तो 100 1 जा 100, तो ये 5 ही रहेगा। और
25 या 100 तो 4 5 या 20, देखो कितना हो जाएगा 10 और 5 15 और 20, ये हो जाएगा देखो 35/100। तो सी का जो शेयर है दैट इज 35/100। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले निकाल लेते हैं। न्यू PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो ए के पास कितना है 45/100, बी के पास कितना है 20/100, उसको कन्वर्ट कर दिया 100 में, इसीलिए किया था। और सी के पास कितना है 35/100। ठीक है, ये तीनों का रेशियो आ गया। कैंसिल कर दीजिए ये 5 से इसको उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 7। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 9 4 7। ठीक है ना, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग केस 4 में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9 4 7। अब जहां तक बात है सेक्रीफाइसिंग का, तो उसने जो ए ने सेक्रीफाइस कितना किया, ए ने सेक्रीफाइस किया 5/100, बी ने सेक्रीफाइस कितना किया 4/20, और इसको कन्वर्ट कर दो तो 20/100। ठीक है, 4/20 को क्या लिख सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो 20 × 500 और 4 × 5 20। तो देखो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 5/100 और 20/100। तो इसको लिख सकते हैं 5:20, इसको भी कर तो 5 1 5 5 4 1:4, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये हो गया 5:20 यार 1:4 से ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि हमने ये 4 केसेस लिया, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अलग अलग केसेस हैं, तो कई चीजें आ गई। देखो फॉर्म्स अगर कर रहा है तो माइनस हुआ क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में है, और ऑफ है तो मतलब फ्रैक्शन हो गया, तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, माइनस करके नहीं निकालते। तो फ्रैक्शन को हमेशा कैसे निकालेंगे, पार्ट, फ्रैक्शन मतलब पार्ट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में है कि हमने इनसे इतना लिया तो वो माइनस कर देंगे। बाकी अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो आप माइनस करके निकाल देंगे, बहुत आसान है, वेरी सिंपल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।